बहुत समय पहले राजा अर्जुन नामक एक महान शासक का राज्य अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वो युद्ध कला में निपुण था और हर राजनीतिक चाल में माहिर, लेकिन अपने निजी जीवन में वो एक पराजित योद्धा था। उसकी रानी समाराज के साथ उसके संबंध अब टूटने की कगार पर थे। राजा और रानी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ गए थे। राजा को लगता था कि वो रानी के लिए सब कुछ करता है, फिर भी वो हमेशा असंतुष्ट रहती थी। एक रात जब झगड़ा अपने चरम पर था, रानी ने क्रोधित होकर कहा, तुम हमेशा सोचते हो कि तुम सही हो, लेकिन तुम मुझे नहीं समझते। मैं इस महल में कैद होकर थक चुकी हूं। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी ने आखिरी शब्द कहे, तुम्हें मेरा सच कभी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद रानी समारा महल छोड़कर चली गई। राजा की बेचैनी और अजीब सलाह। राजा अर्जुन उस रात सो नहीं सका। वो पूरी रात सोचता रहा, क्या मैंने सच में उसे नहीं समझा? मैंने उसे हर सुविधा दी, हर खुशहाल जीवन का वादा किया, फिर भी वो क्यों असंतुष्ट थी? अगली सुबह उसने अपने सलाहकारों और मंत्रियों को बुलाया। उसने पूछा, मुझे बताओ, स्त्रियां क्या चाहती हैं? उनकी सबसे गहरी इच्छाएं क्या है? मंत्रियों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब सतही थे। सुरक्षा, सम्मान, आभूषण, संतान। राजा ने खिन्न होकर कहा, इन उत्तरों से मुझे कुछ नहीं मिला। क्या इस महल में कोई ऐसा नहीं जो स्त्रियों की गहराई को समझ सके? तभी उसके एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, यदि कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वो दूर पहाड़ों में रहने वाला ज़ेन बौद्ध भिक्षु भंते काजू है। उन्होंने जीवन के कई गहरे रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन उनकी परीक्षा कठिन होती है। पहाड़ों की ओर यात्रा। राजा अर्जुन ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर भिक्षु भंते काजू के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वो कठिन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों को पार करता हुआ अंततः एक शांत झील के किनारे बने एक छोटे साधारण कुटी तक पहुंचा। भिक्षु काजू एक पत्थर पर ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। स्त्रियां क्या चाहती है? उनकी सबसे गहरी इच्छाएं क्या है? मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई है क्योंकि मैं उसे नहीं समझ पाया। कृपया मेरी सहायता करें। भिक्षु ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और मुस्कुराए। राजन, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर तुम्हें एक साधारण उपदेश से नहीं मिलेगा। तुम्हें यह उत्तर खुद खोजना होगा। पहला दिन, पहली इच्छा स्वीकारे जाने की। स्थान, एक वीरान बगीचा। भिक्षु काजू राजा को झील के पास एक पुराने बगीचे में ले गए। ये बगीचा वीरान था, जैसे वर्षों से किसी ने उसकी देखभाल न की हो। भिक्षु ने एक मुरझाए हुए फूल को उठाया और राजा से पूछा, इस फूल को देखो, ये मुरझा क्यों गया है? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि इसे पानी नहीं मिला, इसे देखभाल की जरूरत थी। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक कहा, लेकिन ये केवल पानी और देखभाल की बात नहीं है। ये फूल इसलिए मुरझा गया क्योंकि इसे किसी ने देखा ही नहीं, इसे किसी ने महत्व नहीं दिया। यही स्त्रियों की पहली गहरी इच्छा है, स्वीकारे जाने की। राजा ने हैरानी से पूछा, स्वीकारे जाने की? इसका क्या मतलब है? भिक्षु ने उत्तर दिया, स्त्रियां चाहती है कि उनके अस्तित्व, उनकी भावनाओं और उनके विचारों को बिना शर्त स्वीकार किया जाए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे केवल किसी की पत्नी, मां या बहन नहीं है, बल्कि वे स्वयं एक व्यक्ति है। राजा ने सोचा और बोला, लेकिन मैंने अपनी रानी को महल में हर सुख सुविधा दी, मैंने उसे प्यार किया, क्या यह स्वीकार करना नहीं है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, प्यार और स्वीकार करने में अंतर है। तुमने रानी को प्यार किया, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी भावनाओं को समझा? क्या तुमने कभी ये पूछा कि वो वास्तव में क्या चाहती है? तुमने उसे महल का हिस्सा बनाया, लेकिन क्या उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी अपनी पहचान भी है? राजा चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने कभी रानी से उसकी इच्छाओं या भावनाओं के बारे में नहीं पूछा था। भिक्षु ने फिर कहा, यह पहली इच्छा तुम्हारी रानी ही नहीं, हर स्त्री के भीतर गहरी बैठी है। वे चाहती है कि कोई उन्हें सिर्फ उनकी भूमिकाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वयं के लिए देखे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है।
स्त्रियों की दूसरी गहरी इच्छा और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वो दूसरी इच्छा क्या है? भिक्षु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, उसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। अगले दिन भंते काजू राजा अर्जुन को एक ऊंचे पहाड़ के बीच बहते झरने के पास ले गए। झरना चट्टानों को काटता हुआ अपनी राह बना रहा था। भंते काजू ने झरने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस झरने को राजन, इसे रोकोगे तो ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। इसे किसी भी चट्टान या बाधा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसे पूरी तरह कैद कर दोगे तो ये सूख जाएगा। राजा ने पूछा, गुरुजी, ये स्त्रियों की कौन सी इच्छा से जुड़ा है? भिक्षु ने कहा, स्त्रियों की दूसरी गहरी इच्छा है अपने लिए जगह। वे चाहती है कि उनके जीवन में केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी एक स्थान हो। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। क्या इसका मतलब यह है कि स्त्रियां स्वार्थी होती हैं? भंते काजू मुस्कुराए, नहीं राजन, स्वार्थ और आत्म स्वाभिमान में अंतर होता है। स्त्रियां अपना अधिकांश जीवन दूसरों के लिए जीती है, अपने पति, बच्चों, परिवार के लिए, लेकिन उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी इच्छाएं अक्सर दबा दी जाती है। वे भी चाहती है कि उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं के लिए जगह हो। तीसरी इच्छा। तीसरे दिन भंते काजू राजा को एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई में झांकना आसान था। भंते काजू ने पानी में कंकड़ फेंका। हलचल ने झील की सतह को बिगाड़ दिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये झील स्त्री के मन की तरह है। जब तुम इसे समझने की कोशिश नहीं करते तो ये हलचल में रहती है। राजा ने पूछा, क्या स्त्रियां इतनी जटिल होती हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं, वे जटिल नहीं होती। उनकी तीसरी इच्छा गहराई से समझे जाने की। वे चाहती है कि कोई उनकी खामोशी को सुने, उनके विचारों को जाने और उनके भीतर की दुनिया को समझे। पुरुष अक्सर उनकी सतह देखते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं की गहराई में नहीं झांकते। यही उन्हें अकेला कर देता है। भिक्षु ने आगे कहा, याद रखो राजन, जब कोई स्त्री खामोश हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह या तो खुद को तुम्हारे सामने असहाय महसूस करती है या उसने उम्मीद छोड़ दी है। राजा के दिल में ये बात तीर की तरह चुभी। चौथी इच्छा। अंतिम दिन भंते काजू राजा को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से आकाश साफ दिखाई देता था। एक पक्षी स्वतंत्रता से उड़ान भर रहा था। भंते काजू ने कहा, देखो उस पक्षी को, इसे अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता है। स्त्रियां भी यही चाहती है। उनकी चौथी गहरी इच्छा है स्वतंत्रता और उड़ान की। राजा ने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या हर स्त्री उड़ान भरने का सपना देखती है? भिक्षु ने उत्तर दिया, ये उड़ान केवल आकाश में नहीं, बल्कि उनके सपनों, उनके अधिकारों और उनकी इच्छाओं की है। हर स्त्री के भीतर एक सपना होता है, लेकिन समाज उन्हें बांधने की कोशिश करता है। यदि तुम उसकी उड़ान को रोकते हो तो वो खुद को तुम्हारे जीवन से अलग करने लगती है। भंते काजू ने कहा, राजन, स्त्रियों की ये चार इच्छाएं स्वीकारे जाने की, अपने लिए जगह की, गहराई से समझे जाने की और स्वतंत्रता की उनकी आत्मा का मूल है। जब पुरुष इन इच्छाओं को नहीं समझते तो रिश्ते टूटने लगते हैं। सिद्धार्थ की सीख के बाद राजा अर्जुन ने अपनी सोच बदल ली। उसने रानी समारा को एक पत्र लिखा, मैंने तुम्हें केवल एक रानी के रूप में देखा, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं। अब मैं तुम्हें समझता हूं। रानी ने यह पत्र पढ़ा और महल वापस लौटने का निर्णय किया।